पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान का सैफरी की सतह पर प्लस ताउन पर इत्तेफाक। चीन पेशावर काबुल मोटरवे की तामीर में मदद फराहम करेगा। सरहदी राहदारियों पर इमिग्रेशन सेंटर्स, तिब्बी मराकज, सरखाने और वाटर सप्लाई स्कीम्स भी शुरू करेगा। इस्लामाबाद में पाक चीन अफगान सैफरी की मुज़ाकरात का एलामिया। कोई मुल्क अपनी सरजमीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अमन अमान के लिए इलाकाई राब्तों का फरोग जरूरी है। सैफरी की मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की गुफ्तगू। बोले, चीन पाकिस्तान, अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चाहते हैं। सलाउद्दीन रब्बानी ने कहा, अफगान मसले का हल अफगान अवाम ही को निकालना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले, अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। कश्मीरियों पर मुजालिम और जारहाना रवैये का जवाब। भारतीय सदर के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय रवैये के पेश नजर फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार किया। गुलाम सरवर खान बोले, भारत के लिए फजाई हदूद बंद करने से पाकिस्तान को 8.5 अरब का नुकसान हुआ। भारत हरकतों से बाज ना आया तो उसके तमाम जहाजों पर पाबंदी लगा देंगे। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय अफवाज ने खोई रटा सेक्टर पर 6 सितंबर को बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिससे 4 निहत्ते शहरी शदीद जख्मी हुए। भारतीय अफवाज LOC पर मुसलसल शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रही है। मकबूजा वादी में भारतीय जबरो तशद्दुद, पाबंदियों और बदतरीन कर्फ्यू का आज 35वां दिन। कश्मीरियों का अज़्म हौसला पहले से भी बुलंद। गुज़श्ता रोज पाबंदियों को रोनते हुए मातमी जुलूस निकाला। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग, कई अज़ादार और 4 सहाफ़ी जख्मी। श्रीनगर में शहरियों ने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। FBR और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। FBR ज़राए के मुताबिक ताजर नुमाइंदगान ने मईशत का हुकूमती दस्तावेजी फार्मूला मुस्तरद कर दिया। फार्मूला जबरदस्ती लागू करने की सूरत में हड़ताल की धमकी भी दे दी। 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड पेश करने की शर्त तनाज़े की बुनियाद है। लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर लाहौर में वालिद के पहलू में सपुर्दे खाक। मियां मीर दरबार में नमाज जनाजा अदा की गई। अजीज़ो कारब, खिलाड़ियों और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। अब्दुल कादिर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला भी जारी। फरदौसा शिकावान, अयाज सादिक और दीगर लोगों की मरहूम के घर आमद। क्रिकेटर्स समेत स्पोर्ट्स हल्के भी अफसुर्दा। कराची के गुलिस्तान जौहर भटाइयाबाद में अफसोसनाक वाकया। मातमी जुलूस में करंट लगने से 3 अज़ादार जाँ बहक, 3 जख्मी। करंट अलम बिजली के तारों से टकराने पर लगा। जाँ बहक अफराद में अली रजा, अली कमर और सोनी मक्सी शामिल। वरसा का दारुल सेहत अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम। कहा, जख्मियों की सांसें चल रही थी, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला। नेपरा ने 19 अफराद का हालिया बारिशों में करंट लगने से हलाकत का जिम्मेदार जे इलेक्ट्रिक को करार दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर एक बार फिर के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहते हैं, शहर में बारिशों के दौरान करंट लगने से 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए।
इनके इज्तिमाई कत्ल का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। मजीद बोले, नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ नहीं 50 अरब भी कम है। कराची में 300 अरब रुपए टैक्स लिया जाता है, लेकिन शहर पर यह पैसा नहीं लगता। पुलिस हिरासत में सलाहुद्दीन की मौत। पंजाब हुकूमत ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए वरसा का मुतालबा मान लिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का पुलिस गर्दी रोकने के लिए कानून साजी का भी ऐलान। उधर सलाहुद्दीन के वरसा की वजीर आला से मुलाकात। SP हबीब की मुअत्तली समेत 8 मुतालबात पेश किए। उस्मान बुज़दार की शफाफ अदालती तहकीकात कराने की यकीन दहानी। नाज़ो शिनवारी के वालिदैन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पेशावर पुलिस ने गुलाबाद के इलाके से 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 5 अफराद ने कत्ल केस के मुल्जिमान को पनाह दी थी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की फायरिंग। तालिब इल्म और तालिबात जख्मी। पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जख्मियों की शनाख्त मुअज्जम कमाल और सानिया के नामों से हुई। कराची में पाकिस्तान के सरमाया इफ्तिखार शोहदा के असासे भी गैर महफूज। कब्जा माफिया ने पाक फजाइया के शहीद पायलट अरशद लोधी का प्लॉट भी हत्या लिया। शहीद के वालिदैन KDA के चक्कर लगाने पर मजबूर। मुसल्लह फौज और मीडिया से मदद की दरख्वास्त कर दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का तीसरा दिन। सूबाई वजीर औकाफ सईदुल हसन शाह ने बहिश्ती दरवाजे की कफल कुशाई की। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। फजा हक फरीद या फरीद और नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से गूंज उठी। बहिश्ती दरवाजे से गुजरने वाले जायरीन की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। दीरबाला में मूसलाधार बारिश से कोठके के मकाम पर नदी में तो गयानी। पानी के बहाव में इजाफा। दीर चित्राल शाह बंद। सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की तमाम अहम खबरें। शहर शहर नगर नगर दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर। खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैर व सियाहत में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान इसी बुलेटिन में। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सहफरीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में अमन का रास्ता तलाश करने की जिद्दोजहद। इस्लामाबाद में सहफरीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में अमन कोशिशों के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बातचीत का तीसरा दौर मुफीद रहा। अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अमरीका और तालिबान मुज़ाकरात के बाद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज होगा। Improvement in Pakistan-Afghanistan bilateral relations. We are also excited about the peace process moving forward. I wish you success, and hopefully from this US Taliban framework agreement we would move to the next stage, that is
Afghan dialogue, negotiations for a sustainable, durable peace.